हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि इसमें हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए पिछले 5 वर्षों का पेपर को हल कर रहे हैं। तो साथियों, आज की सेशन में जो आपका टॉपर प्रीपेयर करते हैं अधिकतर बुक, वो भी साथियों पिनैकल बुक। आप लोगों ने साथियों नाम तो सुना होगा, जो कि एसएससी के लिए साथियों बेस्ट बुक पिनैकल बुक होने वाला है। तो साथियों, आज की सेशन में जो आपका ऑल पीओ की सेट होने वाला है, पूरी तरह से पिनैकल बुक से प्रश्न उठाया गया है। तो देख लीजिए साथियों, आप किस तरह तैयारी कर रहे हैं साथियों, और आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। क्या आप लोग को एसएससी एमटीएस का जो पिनैकल बुक है वो दिया जाता है, तो आप लोग कैसे हल करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे। याद रखिए दोस्तों, जितने भाई हमारे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि मैं भी साथियों पहली बार एग्जाम ही देने जाऊंगा आपके साथ ही। तो डेली हम लोग 11 बजे जो आपका पिछले 5 वर्षों का पेपर को हल करें, ये साथियों कम से कम हम लोग का 20वें से 25वां दिन होने वाला क्लास। तो याद रखिए साथियों, आज की सेशन में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में बात करेंगे। आल साथियों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आप अगर तैयारी करें तो एक बार अपने आप को एनालिसिस कीजिएगा किस तरह का आपकी तैयारी चल रहा है, और देखिए किस तरह का प्रीवियस ईयर में पेपर पूछ रहे थे। ओके, आप सभी को पता होगा साथियों, जो आपका एसएससी एमटीएस का पैटर्न होता है एग्जाम का, वो साथियों आपका 2 पैटर्न होता है। आपका पहला साथियों आपका जो क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, वो साथियों आपका मैथ प्लस रीजनिंग रहता है। सभी को पता होना चाहिए, मैथ रीजनिंग आपको क्वालिफाइंग करना जरूरी है कि आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। मैथ और साथियों रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, जो कि अगर आप जनरल के हैं तो 12 क्वेश्चन सही कीजिए, अगर आप SC ST के तो 8 क्वेश्चन सही कीजिए, अगर OBC के हैं तो आप लोग को 10 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। याद रखिए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा। पहला जो आपका क्वालिफाइंग करना है मैथ और रीजनिंग, आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, लेकिन साथियों उसके बाद जब आप इसको पास करेंगे तो मेन आपका जीके प्लस इंग्लिश पे वो साथियों आपका 25-25 क्वेश्चन आएगा, यानी 50 क्वेश्चन टोटल रहेगा। इनमें से आपको क्वालिफाइंग बहुत जरूरी करना है, इस पर आपको मेरिट लिस्ट में नाम लाना है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ओके, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। याद रखिए, हर बार कट ऑफ आपका 135 से 145 के बीच में जाता ही तो जाता है। ओके, उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे समझेंगे। इसमें -1 का नेगेटिव मार्किंग रहता है, याद रखिएगा सभी दोस्त। तो चलिए दोस्तों, आज का इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा, और अपने आप को एनालिसिस कीजिएगा कि आप लोग का कितना स्कोर बन रहा है, वो भी जो बेस्ट बुक पिनैकल बुक है। ओके, तो चलिए आज का सेशन का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, और साथ में आप लोग भी अपना आंसर बताते चलिएगा। देखिए प्रश्न पहला क्या दिया, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था। बताइए साथियों, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था। तो याद रखिएगा साथियों, ये आपका बिंदुसार को कहा जाता था। तो हम लोग का पहले का जो बनेगा साथियों बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखिए, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा संगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो बताइए साथियों, आपका जो खानवा की युद्ध हुआ था 1527 में, इसमें राणा संगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। तो सभी को पता होना चाहिए साथियों, बाबर ने धर ली थी। तो यहाँ से हम लोग का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका पेपर में प्रश्न बन रहे साथियों, ये आपका बेस्ट बुक पिनैकल बुक का है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि आपका टॉपिक से रिलेटेड आपका पेपर में आएगा, स्टैटिक जीके का कम से कम साथियों 8 से 9 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में। याद रखिएगा, जनगणना तो कन्फर्म है साथी 1 नंबर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था वो था साथियों उत्तर प्रदेश था। तो ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है। देखिए, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। बताइए साथियों, किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। तो याद रखिए साथियों, ब्रह्म समाज की गई थी। तो डायरेक्ट आपके पेपर में पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो सभी को पता होना चाहिए राजा राम मोहन राय जी द्वारा की गई है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। बताइए साथियों, निशागंधी जो उत्सव है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। तो याद रखिएगा दोस्त, ये केरल में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। डेली आपको साथियों 11 बजे हम एक PYQ के कम से कम 3 सेट प्रोवाइड करते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 6। देखिए साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। बताइए साथियों, जो भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो याद रखिए टोटल 5 ईयर का होता है उन लोगों का। तो ये ऑप्शन यहाँ से राइट ऑप्शन। टारगेट हम लोग का साथियों कम से कम 10,000 भाइयों को ऐड करना है, तभी साथियों हम लोग को क्यूज करना है साथ में। याद रखिए, आप भी पहली बार एग्जाम देंगे, हम भी पहली बार ही एग्जाम देने वाले हैं इस बार। तो डेली का हम लोग क्लास करना है, कम से कम 10,000 भाइयों को जोड़ना है। इस समय साथियों कितने जुड़ चुके हैं, 4500 भाई जुड़ चुके हैं। तो इसको हमको करना है कितना, 10K करना है, यानी 10,000 जोड़ना है। तभी हम लोग का इंग्लिश साथ में करना है। अभी हम लोग इंग्लिश का भी
तैयार करेंगे, इंग्लिश बेहतरीन होने वाला है हम लोग का, क्योंकि साथियों मेन तो इंग्लिश से काफ़ी डर लगता है हम लोगों को, सभी को पता होगा साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो साथियों इंग्लिश हार्ड नहीं रहता है, इंग्लिश में आपके अधिक सर क्या सवाल पूछेंगे, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है, आपका जो इडियम फ्रेज होता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स प्लस स्पेलिंग, जो आपका होमोनिम्स फ्रेजल वर्ड होता है, स्पेशल वर्ड रूट वर्ड, इस तरह का जो प्रश्न बनते हैं ना, तो कन्फर्म यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा तो जो मतलब कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, सभी को पता होगा क्लोरोफिल करता है, तो सी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो साथियों इनमें से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो याद रखिए तो मोती मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था। भाई साहब आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 का पूछ रहा है, जो किसका विजेता अपना प्यारा भारत था श्रीलंका को हराकर। सभी को पता लास्ट में माही भाई ने क्या मारा था, हेलीकॉप्टर 6, सभी को पता होगा। तो इनमें किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था, पता होना चाहिए। तो हाथी को, एलिफेंट को बनाया गया था। ये ऑप्शन यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन प्रावधान है। बताइए साथियों आपके पेपर में 2 प्रश्न संविधान से आता है, अर्थव्यवस्था से। तो बताइए तो ग्राम पंचायतों के संगठन के किस अनुच्छेद में प्रावधान है। तो ये आपका अनुच्छेद 40 में है दोस्त। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए क्या दिया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन कीजिए। चलिए आपको सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन करना है, तो कौन है इनमें से। तो गुरुजी Na है, यानी आपका सर जी सोडियम है। तो ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को तो डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। बताइए तो किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखिए एनालिसिस करते रहिएगा, किस तरह का पेपर में प्रश्न बन रहे हैं। एनालिसिस बहुत जरूरी साथियों, अगर आप तैयारी करें तो एनालिसिस देखते रहिए कि किस तरह का प्रश्न बन रहे हैं। और आप लोग को नहीं याद है तो आप सभी से रिक्वेस्ट याद कर लीजिएगा सभी लोग। इसका PDF भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आके आपका PDF डाउनलोड कर। इसमें साथियों कुछ दिन से आपका प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो जस्ट वेट करेंगे, हर एक क्लास का आपको प्रोवाइड करेंगे, वो भी आपका डेट वाइज करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। तो किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो आपका सिर्फ कोलकाता को। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है। तो साथियों इनमें से कौन सा जो प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है। तो याद रखिए तो ऑक्टोपस है। तो डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर आपका 14। भारत और श्रीलंका बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हैं। तो साथियों जो भारत और श्रीलंका है ये कौन सा बनाने वाले टापू के एक समूह से जुड़े हुए हैं। तो याद रखिए तो आपका एडम्स सेतु है। कौन सेतु है, एडम्स सेतु है। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है। निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था। बताइए 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था। तो गदर पार्टी था। तो बी ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्त राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुँच चुके हैं, अपना स्कोर चेक करते रहिएगा क्योंकि आपको भी स्कोर बताना है। इसमें साथियों आपका रीजनिंग के भी प्रश्न होंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था। तो साथियों जो प्रसिद्ध गीत था ए मेरे वतन के लोगों, मूल रूप से आपके बताना है साथियों, आपको बताना है किसके द्वारा गाया गया था ये। तो गुरुजी ये तो लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो याद रखिएगा तो एक सवाल और आपको एक बात और शेयर करने की, जो स्टैटिक जीके का है ना साथियों पोर्शन, वो आपको अधिक पकड़ के चलना है क्योंकि साथियों वहाँ से 25 में से साथियों 8 से 9 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यानी 25 में से यदि हम 8 को माइनस भी करते हैं तो साथियों 17 सवाल बनता है। मान लीजिए 9 भी आ गया तो भी काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा हमारे लिए, काफ़ी खास, क्योंकि आपका जो स्टैटिक जी काफ़ी ईजी होता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता। आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं सभी लोग, अगर आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़ते हैं तो डेली का, लेकिन पढ़ना पड़ेगा तभी साथियों। बताइए पंथी ये नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ से है। तो ये ऑप्शन का साथियों यहाँ से क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो साथ ही इनमें से कौन सा वृक्ष जो कि पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो याद रखिए, तो देवदार है। तो ए ऑप्शन यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए। चापचर कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? एक बार आप लोग प्रीफर कीजिए, क्या हम साथियों टॉप 25 का डेली आपको स्टैटिक जीके प्रोवाइड करें क्या? एक बार आप लोग कमेंट अपना शेयर बताइए, एक बार अपना राय दीजिए तो क्या जरूर किया जाए। डेली का 25 क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके पेपर में आया हुआ सवाल याद रखिए। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर हर कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ कह दूँ 25 में से 12 सवाल आपको वहीं से रिपीट देखने को मिल सकता है। ये तो कन्फर्म है। SSC MTS ऐसा एग्जाम है साथियों, वो ज़्यादा कठिन सवाल नहीं लेता है, लेता तो आपका प्रीवियस ईयर के ज़्यादा सवाल डाल देता है उसमें। ओके, तो बताइए एक बार अपना राय दीजिएगा सभी लोग, क्या स्टैटिक की भी डेली आपको एक क्लास प्रोवाइड करते हैं अलग से? तो चापचर कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिए, तो ये मिजोरम मनाया जाता है। ये ऑप्शन हम लोग यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिया है? 20। मानव की आहार नाल में बिल्ली कहाँ पाई जाती है? बताइए तो मानव की जो आहार नाल में बिल्ली कहाँ पाई जाती है? जो आप लोग बिलाई कहते हैं ना, बायो का चैप्टर है, बिलाई कहाँ पाई जाती है पता होना चाहिए। तो इसे तो छोटी आंत में पाई जाती है। ऑप्शन है आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन मैच हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B है, ये किसके रूप से जोड़ा गया था? तो साथियों जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B है यानी 43B है, ये किसके रूप में जोड़ा गया था? तो याद रखिए, तो ये राजनीति के निदेशक तत्व के द्वारा जोड़ा गया था। तो सी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके, बिल्कुल उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और एनालिसिस भी करते चलेंगे, साथ में अपना स्कोर भी चेक करते रहिएगा। वर्षा को किस नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो साथी मेरे, वर्षा को किस उपकरण मापा द्वारा जाता है बताइए? तो याद रखिए, तो रेन गेज के द्वारा मापा जाता है। तो डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखिए क्या दिया है। गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो साथियों ये गुरु विपिन सिंह थे, ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो याद रखिए, तो ये मणिपुरी के लिए जाने जाते थे। डी ऑप्शन लोग यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 24। नींद के बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो साथी नींद के बीमारी के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया, शैवाल या विषाणु, वायरस या प्रोटोजोआ? तो याद रखिए, तो ये आपका प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है। तो डी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 25। एक बार अपना स्कोर जरूर बताइएगा। हम लोग को साथियों कम से कम साथियों पेपर से पहले इतना हम लोग को प्रैक्टिस कर लेना है कि पेपर में लगे कहाँ, एक सीट हमें लेना है इस बार। जो इस समय हम लोग पहली बार एग्जाम देना है, हम लोग को पहली बार एग्जाम देना है, हमें भी साथियों क्या आपको भी पहली बार एग्जाम देना है? ये तो हमें जरूर आप लोग बताइएगा, क्योंकि हम लोग के साथ में डेली 11 बजे इसमें तैयारी चल रही है। एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न चुन चुन के लाते हैं, जो आपका प्रीवियस में बार बार शिफ्ट में वही रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग तैयारी एकदम अच्छी तरीके से डेली 11 AM पे ये आप लोग टाइमिंग सेट कर लीजिए। तो हरिप्रसाद चौरसिया एक कौन से वादक हैं? तो साथियों हरिप्रसाद चौरसिया जी थे, वो एक साथियों बांसुरी वादक हैं। तो सी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथियों? चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल छोटी सी काम है। डेली आपके लिए 11 AM पे क्लास प्रोवाइड करेंगे। एक भी दिन ऐसा नहीं मिस्टेक होगा जो कि आपको क्लास हम प्रोवाइड ना करें साथियों, याद रखिएगा। तो खजुराहो के मंदिरों का एक शानदार उदाहरण है। तो साथियों किस शैली का एक शानदार उदाहरण है जो आपका खजुराहो के मंदिर है? याद रखिएगा, ये मंदिरों की साथियों नागर शैली का एक शानदार उदाहरण है। तो ये ऑप्शन हम लोग का यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 27। डैश सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया था? तो बताइए तो किस राज्य सरकार द्वारा आपका रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया था? ये साथियों आपका करंट अफेयर का सवाल था, याद रखिएगा। ये आपका साथियों दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन में यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखिए क्या दिया है। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह इनमें से कहाँ पर स्थित है? बताइए। जो भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है, ये आपका दोस्त स्थित है गोवा में स्थित है। ये सवाल पूछता है बार बार। तो डी ऑप्शन में यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराज प्रथम किस ईस्वी में राजा बना था? तो बताइए, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक था राजा प्रथम, ये किस ईस्वी में राजा बने थे? तो याद रखिए, तो
85 ईस्वी में बने थे, यानी 985 ईस्वी में बने थे। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन जो बन रहा है साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 पहुंच चुके हैं, यानी साथियों हम लोग 90 नंबर का एक टेस्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आपको स्कोर बताना है कि भगत सिंह और बीके दत्ता ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। बताइए साथियों, भगत सिंह और बीके दत्ता किस वर्ष में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया था। तो याद रहना चाहिए साथियों 1929 में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। बिल्कुल साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट कि आपको इस एग्जाम को बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। जितने सब सर हम देख रहे हैं इस समय सर लोग की वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी मतलब स्टैटिक जीके काफ़ी प्रश्न ईजी आते, बिल्कुल ऐसे नहीं बताइए। 1-2 सवाल होने से इजी क्या पेपर इजी बन जाएगा, बताइए। 2-4 सवाल इजी मिलने से पेपर सरल हो जाएगा, आप ही लोग बताइए। 2-4 क्वेश्चन तो यार हर एग्जाम में इजी मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको एकदम इसमें CGL, CHSL, MTS, यूपी पुलिस, GD जितने भी एग्जाम इंजीनियर लेवल तक के भाई इसमें फॉर्म भरते हैं आप समझ सकते हैं साथियों। तो अब क्या आप बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि आपको 2-4 सवाल तो हर एग्जाम में मिल ही जाता है यार, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो आप लोग उसी प्रकार की तैयारी करेंगे कि आपको एक सीट लेना है, उसके मतलब टारगेट रखेंगे। ये नहीं कि पेपर ईजी आता तो लास्ट में पढ़ेंगे हो जाएगा, पिछले 1 महीने में पढ़ेंगे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा आप बिल्कुल सोचेंगे तो आपके साथ गलत ही होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2011-12 पर किस पर आधारित थी। तो याद रखिए ये गरीबी पर आधारित थी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32। भवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है। तो साथियों जो भवाई किस भारतीय राज्य की एक पारंपरिक नाट्य शैली है, तो याद रखिए ये गुजरात की है। तो ये ऑप्शन हम लोग यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 33। देख सकते हो अब यहाँ से आपको रीजनिंग के सॉल्व देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में संबंधित नहीं है। तो साथियों आपको इस संख्या को पहचाना है कि जो श्रृंखला से संबंधित नहीं मैच हो रहा है। तो बताइए कौन सा है। देखिए 49 दिया है आपका, 98 दिया है, 196 दिया है आपका, 394 दिया है। देखते हैं अब इसी समीकरण को हम बनाते हैं कैसे आया होगा। देखिए साथियों 49 के यदि हम मल्टीप्लाई 2 करें तो आपका 92 आ जाएगा, बिल्कुल सही है कि नहीं। 49 दूना आपका कितना होता है, 98 होता है। 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। यदि हम 92 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा साथियों, आपका 196 आएगा, बिल्कुल सही। इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई करा है। हमें क्या करना है, जो कि संबंधित नहीं है गलत बताना हमको। उसके बाद साथियों यदि हम 196 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 12, 1 कैरी, 2 9 18, आपका एक 19, 1 कैरी, उसके बाद 2 3। देखिए 392 मैच हो रहा है, लेकिन साथियों यहाँ पे हम लोग का तो प्रश्न के हिसाब से 394 दिया है। इसका मतलब क्या हो रहा है साथियों, ये हम लोग का श्रृंखला से संबंधित नहीं खा रहा है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन प्रश्न में भी देखिए, 49 दूना 98 बिल्कुल सही है, 98 दूना 196 बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों 196 दूना आपका कितना होता है, 392 होता है, ना कि 394। इसका मतलब ये ऑप्शन में हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए, 394। क्या ऑप्शन दिया, देखिए ऑप्शन ए ही दिया है। ओके देखिए यहाँ पे 784 भी दिया है, 1568। इसका मतलब हम लोग का ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका 394 जो कि श्रृंखला से संबंधित नहीं मैच हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। इस तरह का आपका बिल्कुल बेसिक रीजनिंग सॉल्व पूछता है, केवल इसमें क्वालिफाइंग करना रहता है आपका रीजनिंग प्लस मैथ में। आपको डरने की जरूरत नहीं, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है अधिक से अधिक। ओके उम्मीद करूँगे समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए कोडिंग डिकोडिंग, अगर साथियों आपको कोडिंग डिकोडिंग में अच्छा प्रश्न करना है, अच्छे से हल करना है, तो आपको पहले जो A से Z अल्फ़ाबेट है उसको याद करना है। जैसे आपसे पूछेंगे मान लीजिए O कितने नंबर पे है, आपका P कितने नंबर पे है, S कितने नंबर पे, ऐसे आपको बताना। S आपका 19, P आपका 16, O आपका 15, आपका ऐसे N आपका 14, उसके बाद T आपका 20, ऐसे बताना। W आपका ऐसे बताना पड़ेगा साथियों, याद रखिएगा। सभी को ऐसे तैयारी करेंगे तभी मजा आएगा यार तैयारी करने में। देखिए साथियों पोल का संबंध SROH से है, तो हेयर का संबंध किससे हो जाएगा। यदि हम आपसे पूछ दे कि साथियों बताइए कि पोल का संबंध हम कैसे करें कि SROH से क्या किया होगा साथियों, SROH से बना होगा। पोल का संबंध SROH से है, तो उसी प्रकार हमें हेयर से। पहले हम लोग पहले समीकरण को हल करते हैं, उसके बाद दूसरा समीकरण देखें जो हमसे पूछा है। तो पोल से SROH क्या किया होगा। तो देखिए तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है, पहले इस टाइप दो टाइप का आपको बताएंगे, 2 टाइप को। अगर आपको जिसमें समझ आए बिल्कुल आप लोग अच्छे से लाइक कर देंगे इसी बात पे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे साथियों कि जो POL ही इसको हम लोग कोड करेंगे कितने नंबर पे आता है। तो देखिए दोस्त
P आपका 16 नंबर पे आता है, सभी को पता होगा। उसके बाद O आपका 15 नंबर पे आता है साथी। उसके बाद L आपका साथी 12 नंबर पे आता है। E आपका 5 नंबर पे आता है, सभी को पता हो गया। ए से जेड जो आपका ए से जेड यानी 26 लेटर होता है। P आपका 16 पे है, O आपका 15 पे है। उसके बाद दोस्त ये जो आपका L आपका 12 पे, E आपका 5 पे है। उससे प्रकार SRHO के भी देख लेते हैं, SROH को भी देखते हैं। S आपका साथी कितने पर होता है? 19 पे होता है। R आपका 18 पे होता है। O आपका साथी 15 पे होता है। H आपका 8 पे। देख सकते हैं साथियों, जो हम लोग P को यदि हम यहाँ पे देखिए 16 यहाँ पर 19 है, इसका मतलब साथियों क्या किया होगा? यदि हम 16 से 19 कैसे जाएंगे? यदि हम +3 करेंगे तो 19 हो जाएगा कि नहीं? उसी प्रकार देखिए, अब दूसरा अक्षर देखिए, P का तो हो गया, P का हम लोग S में मैच करा दिए। उसके बाद O का मैच कराते हैं R में। कैसे हुआ? देखिए O आपका 15 पे है, लेकिन यहाँ पे R आपका 18 दिया है। इसका मतलब साथियों इसमें भी क्या किया होगा? +3 का ऐड किया होगा कि नहीं, ये बताइए आप लोग। उसके बाद देखिए तो L आपका यहाँ पे 12 नंबर पे है और O आपका यहाँ पे 15 नंबर पे। इसका मतलब क्या किया है? +3 का। यहाँ पे भी देख लीजिए, E आपका 5 नंबर पे था, H आपका 8 नंबर पे, यानी 5 में हम लोग ऐसा क्या करेंगे? 8 आ जाए तो हम लोग +3 करेंगे। इसका मतलब क्या कह रहा है? इस समीकरण, इस श्रृंखला को +3 का ऐड कर रहा है, कोडिंग कर रहा है। ओके, अब हमसे किसका पूछा है साथियों? हमसे हेयर का पूछा है। एक बात और आपसे बता दें कि दूसरा मेथड आपको इसी में बता दे रहे हैं हम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए इसको पूरा हट देखिए, P के बाद हम देखेंगे P के बाद कौन सा नंबर आता है। देखिए P क्या होता है साथियों? P के बताइए क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। PQRS, देखिए साथियों P के बाद QRS, यानी साथियों तीसरा नंबर पे आ रहा है। उसका O के बाद देखिए साथियों R आ रहा है, इसका मतलब 3 को छोड़ रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग को हेयर को मान लीजिए बनाना है। यदि हम साथियों हेयर को बनाएंगे तो हम हेयर के बाद तीसरे नंबर को गिन लेते हैं। बताइए साथियों क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। H के बाद क्या आता है? IJK, याद साथियों K हम लोग का यहाँ हो गया, तीसरा नंबर का देखना है। A के बाद तीसरा नंबर देखिए, A को छोड़ दीजिए, तीसरा नंबर देखिए ABCD, साथियों D हम लोग का मैच हो गया। ओके, उसके बाद I के बाद देखिए, I के बाद कौन सा था? JKL, देखिए L आ गया। बस तीसरा नंबर को तो हमको जोड़ना था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। या तो ऐसे कीजिए आप, इन लोग का कोडिंग करके +3 करके देखिए, ज़्यादा समय आपका टाइम वेस्ट होगा। और आपका R कितना? 18, 18 +3 का 21 पे कौन आता है? तो U आता है। या तो साथियों R के बाद देख लीजिए कौन? RSTU आपका आता है तीसरे नंबर पे। देखिए KDLU आ गया। तो ऐसा ऑप्शन में दिया, देखिए B ऑप्शन दिया हम लोग का। 34 का क्या हो जाएगा? B ऑप्शन बिल्कुल सटीक मैच करेगा। समझ गए? बस इस तरह से आपको जिस भी आपका मेथड प्रीफर करे, ये तो आपका रीजनिंग है, आपको किसी तरह आपका दिमाग बस लग जाए, लेकिन श्रृंखला मैच होना चाहिए, सीरीज मैच होना चाहिए, बस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए साथियों, प्रश्नवाचक के स्थान पर नंबर का ज्ञात करें। तो साथियों हमें प्रश्नवाचक के स्थान पर नंबर ज्ञात करना है। जैसे आपका साथियों क्या दिया है? 24 का संबंध 36 से दिया है। उसके बाद 38 का संबंध हमारा 57 दिया है। तो उसी प्रकार हमें 58 का संबंध बताना है। चलिए साथियों 24 से 36 कैसे आया होगा? यदि हम दोस्त यहाँ पर देखिए 24 से 36 यानी 12 2 यानी 12 × 2 कितना हो गया? 24। उसके बाद 12 × 13 3 आपका 36, यानी क्या कह रहा है? 12 का मल्टीप्लाई 2 से 3 क्या है? इस तरह से क्या है? उसी प्रकार देखिए तो 38 57 कैसे आएगा? यदि हम 19 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो क्या 38 आ जाएगा? उसी प्रकार 19 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करते हैं तो क्या 57 नहीं आ जाएगा? ये बताइए। देखिए जैसे 12 दूना 24 यहाँ आया, यहाँ हम लोग का 24 है मैच कर गया। उसका तो 12 3 36 देखिए मैच हो गया। उसी प्रकार 38 57, 19 दूना 38, 19 3 57, इसका भी दोनों मैच कर गया। इसका मतलब हमें अब जो 58 दिया साथी हम लोग का, ये जो 58 दिया है, अब इसको हमको सही करना पड़ेगा। इस क्या आना पड़ेगा? पहले तो हम 2 से मल्टीप्लाई देखेंगे। देखिए 29 दूना क्या होता है? 29 दूना आपका कितना होता है? यानी 29 × 2 कितना होता है? 58। उसी प्रकार देखिए 29 का मल्टीप्लाई यदि हम 3 में करते, 3 में करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? 3 9 जा कितना होता है? 17 का 2, 3 2 6 + 2 8 87। देखिए तो क्या हम लोग का बिल्कुल सही है, जो हम लोग श्रृंखला है मैच हुआ उसी से मैच की। तो यहाँ से तो हम लोग का 35 का क्या बना है? सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। तो देखिए तो एकदम बिल्कुल आसान भाषा में, कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक बार आप लोग प्लीज़ हमें कन्फर्म कीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी है? कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो साथियों इस तरह से हम लोग का 35 प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक बार अपना मतलब साथियों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोगों का कैसा सेशन लगा। ये सारे सवाल आपका बेस्ट बुक यानी आपका पिनाकल बुक से लिया गया। याद रखिए इस तरह से आपका प्रश्न बनते हैं सारे सवाल, इसका मतलब प्रीवियस ईयर के सारे सवाल थे। ओके, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक और नया सेशन का, बेहतरीन सेशन था पिछले वर्षों के पेपर के साथ। चैनल पे है तो आपको प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। डेली आपको 11 AM पे क्लास मिलती है। डेली का एक भी दिन हम क्लास प्रोवाइड मतलब मिस्टेक नहीं करेंगे, डेली आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको डेली क्लास देखना है, दोस्तों अपने शेयर करना है सभी साथियों को।
ओके, चलिए सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।